हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिसका काम मैं आपको आगे के नोट्स में मैं दे चुकी हूँ। संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है? संस्कृति वो सब कुछ है जो मनुष्य ने अपने लिए बनाई है, यानी मनुष्य ने जो अपने लिए रहने के लिए जो सुख साधन बनाए हैं उन्हें हम संस्कृति कहते हैं। जैसे मकान, सड़क, वस्त्र, भोजन, घर, गहने, कपड़े, ये नीति, कानून, धर्म, ये सब कुछ संस्कृति में आता है। इस प्रकार से संस्कृति दो प्रकार से हो जाती है। भौतिक संस्कृति, एक हो जाती है भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में आपने देखा होगा कि हम अपने लिए रहने के लिए, पर्यावरण से बचने के लिए, भौतिक वातावरण से बचने के लिए हम अपने लिए घर बनाते हैं। सर्दी से बचने के लिए हम अपने को गर्म कपड़े पहनते हैं, और गर्मी से बचने के लिए हम अपने आप को कूलर, एसी और पंखे में रखते हैं। और अच्छा भोजन पाने के लिए हम आइसक्रीम, फ्रूट्स और भोजन खाते हैं। तो ये सब भौतिक संस्कृति में आता है। जैसे घर, सड़क, मेज, कुर्सी, कपड़े, भोजन, एसी, पंखा, एसेट्रा, जितनी भी जो भी चीज़ें हम अपने लिए सुख सुविधा के लिए यूज करते हैं वो सब कुछ भौतिक संस्कृति में आती हैं। यहाँ तक कि जिससे मैं आपको बोर्ड पढ़ा रही हूँ ये भी भौतिक संस्कृति में है, जिससे वीडियो बन रही है फ़ोन, वो भी भौतिक संस्कृति में है। ये पंखा, ये लाइट्स, ये पर्दे, ये वस्त्र, ये सब कुछ भौतिक संस्कृति में। ये ऑल्सो ये दिस द पेन भी भौतिक संस्कृति में आता है। ये बुक्स भी, लैपटॉप भी भौतिक संस्कृति में आता है, क्योंकि इससे हम अपने जीवन के सुख सुविधा से रहने के इंतजाम ढूंढते हैं। और एक होती है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति आप इसके बिल्कुल अपोजिट होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम केवल अपने नियम बनाते हैं, जिससे हमारी सुरक्षा होती है, जिससे हम विश्वास करते हैं भौतिक संस्कृति में। जैसे धर्म हो सकता है। धर्म, हम विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसे हम धर्म कहते हैं। ये अभौतिक संस्कृति में आती है। धर्म को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। भौतिक संस्कृति की प्रत्येक चीज़ को हम छू सकते हैं। घर हम छू पा रहे हैं, हम छू रहे हैं ना, स्केल, पेन हम छू रहे हैं, ब्लैक बोर्ड हम छू सकते हैं, लैपटॉप हम छू सकते हैं, वस्त्रों को हम छू सकते हैं। लेकिन धर्म केवल आस्था की चीज़ है, हम इसे छू नहीं सकते, है ना। तो धर्म है, और पूजा पाठ इसी में आ जाता है। कानून, रीतियां, रिवाज, मान्यताएं। पूजा पाठ हम करते हैं, पूजा पाठ हम करते हैं, हमें दिखाई केवल वंदना हमें दिखाई देती है, लेकिन हमारे जो मन के भाव है वो दिखाई नहीं देते। यही अभौतिक संस्कृति है। कानून की पुस्तक तो हमें दिखाई देती है, दंड दिखाई देता है, लेकिन जो अपराध होता है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके दंड जो निर्धारित करता है वो व्यक्ति की जेल दिखाई देती है, वो भौतिक संस्कृति में है, क्योंकि उसमें कष्ट होता है, वो भौतिक संस्कृति में आता है। लेकिन जो मन की भावना है, उसमें कानून, अपराध इसमें छुपा हुआ है, वो अभौतिक संस्कृति में आता है। उसके कानून के नियम अभौतिक संस्कृति में है। रीति रिवाज, घूंघट करना, मुंह उघाड़ना, फैशन में जाना, अपने परिवार के कुछ नियम बनाना, ये सब कायदे कानून जो होते हैं हमें दिखाई नहीं देते, केवल हम उनको फॉलो अप करते हैं। मान्यताएं, जैसे हमारे घर रीति है कि हम दीपावली पर दीपक जलाते हैं, पोंगल के पर रीति है कि हम चावल बनाते हैं और गुड़ और तिल का प्रसाद बनाते हैं। तो ये मान्यताएं हम मनाते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं
देती है, केवल हमारे मन की धारणा है। इन्हीं को हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं और भौतिक संस्कृति। इस प्रकार से सांस्कृतिक पर्यावरण के दो पक्ष होते हैं, भौतिक और अभौतिक, यानी मैन मेड ऑल थिंग्स कॉल्ड संस्कृति, है ना, कल्चर कहा जाता है। ऐसे कह सकते हैं मैन मेड ऑल थिंग्स। मैं इसे मिटाल के दोबारा लिख देती हूँ, बताइए बच्चे से उतार लेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ। मैन मेड ऑल थिंग्स कॉल्ड कल्चर, अर्थात व्यक्ति के द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु संस्कृति कहलाती है। आप इसे लिख भी सकते हैं। इसमें वैसे आपको मैंने नोट्स भेज दिया है कि व्यक्ति के द्वारा बनाई गई, मैंने उसे भेज दिया है कि व्यक्ति के द्वारा निर्मित प्रत्येक वस्तु संस्कृति कहलाती है। ठीक है, धन्यवाद। इसे आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लें।